हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मितेश जवर द बॉटनी गाइड। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ये जो शब्द है ये दो ग्रीक वर्ड्स से बना है। पहला है मॉर्फ जिसका मतलब होता है फॉर्म, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म बाहरी रूप से किस तरह से दिखता है उसकी स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो आप कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। अब अगला शब्द जिसका मतलब आपको जानना चाहिए वो है प्लांट्स। तो प्लांट्स का मतलब समझने के लिए हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिकॉल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था, और इसके अंदर उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर उन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स रखे थे। प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। फंजाई के अंदर ऐसे यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स जिनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है और वो हेटेरोट्रॉफ्स है, मतलब खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और जनरली दे शो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो वो सारे के सारे हैं फंजाई। फिर प्लांटी मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोट्स है और ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं, और उनकी जो सेल वॉल है वो जनरली सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो प्लांट्स यानी कि प्लांटी किंगडम बोले तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोट्स है, ऑटोट्रॉफ्स है और खुद का खाना खुद बना सकते हैं, और उनके अंदर जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने ऐसे यूकैरियोट्स रखे थे जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट्स का मतलब हमें समझ गया। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या? तो इस प्लांटी किंगडम को ही उन्होंने 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया था। एक था क्रिप्टोगैमी और दूसरा था फेनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये क्रिप्टोगैमी सब किंगडम हमारे तो काम का ही नहीं है, क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करनी है, राइट। तो क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर और सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, एंड दे आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। इसी सब किंगडम को उन्होंने 3 डिवीजन में डिवाइड किया था: एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। फिर फेनेरोगैम्स, इन्हें ही हम सीड प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। और इस सब किंगडम को उन्होंने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था। पहला था जिम्नोस्पर्मी और दूसरा था एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म्स बोले तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो सीड होता है वो नेकेड होता है, मतलब उसके ऊपर किसी फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स भी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये तो फ्लावर्स प्रोड्यूस ही नहीं करते। फिर अगला डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। ये सबसे एडवांस डिवीजन है प्लांट्स में का, और इनके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हमने फ्रूट कहा था, मतलब यहाँ के सीड्स जो है वो नेकेड नहीं होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ही एंजियोस्पर्म्स। तो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करना है एंजियोस्पर्म्स का, राइट। अब इस एंजियोस्पर्म डिवीजन को इन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था: मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी। मोनोकोटिलेडोनी के अंदर उन्होंने ऐसे प्लांट्स रखे थे कि जिनके अंदर का जो एम्ब्रियो है वहाँ पर आपको एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलेगा। मोनो मतलब 1, तो सिंगल कॉटिलेडन होता है वहाँ पर, उन्हें कहते हैं मोनोकोटिलेडोनी। और कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके, जैसे कि वहाँ पर आपको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ही देखने को मिलेगी, पैरेलल लीफ वेनेशन मिलेगा, स्टेम वहाँ की रेयरली ब्रांच्ड होती है, फ्लावर्स जनरली ट्राइमेरस होते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ ध्यान में रखिए। अभी जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज़ आगे चलेगी तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है मेज़, जवार, बाजरा, बार्ले, व्हीट,
पैडी, अनियन, ये सारे मोनोकॉट्स है। फिर डाइकोटिलेडोनी के अंदर उन्होंने ऐसे प्लांट्स रखे कि जिनके एम्ब्रियो के अंदर आपको 2 कॉटिलेडन्स मिलेंगे, डाई मतलब 2, इसीलिए डाइकोटिलेडोनी। इनके अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। स्टेम इनकी जनरली प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है। फ्लावर्स टेट्रामेरस हो सकते हैं या पेंटामेरस हो सकते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है चाइना रोज़ मतलब हिबिस्कस, जिसे आप जासवंत कहते हो। फिर सनफ्लावर, फिर सारे के सारे पल्सेस मतलब दाल वर्गीय जितने भी पौधे हैं, मूंग, उड़द, तूर। फिर ऑयल प्लांट्स के अंदर सोयाबीन याद रखिए, ग्राउंडनट याद रखिए, ये सारे डाइकॉट्स है। अब ये हो गया टाइटल के बारे में, सब पॉइंट्स क्लियर हो गए। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, प्लांट्स मतलब समझ गया, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स मतलब ही मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। अब आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके अंदर प्लांट्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्री मतलब क्या, या श्रब मतलब क्या, क्लाइंबर मतलब क्या, या फिर वो पूछेंगे हैलोफाइट्स मतलब क्या, या फिर वो पूछ सकते हैं कि एन्युअल्स मतलब क्या, बायएन्युअल्स मतलब क्या, राइट। या सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है। तो इन सारे बेसिक टर्म्स के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये वीडियो है ऑन डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की है। और जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ेगी तो उनके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने इस वीडियो के अंदर दे रखा है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। अब कोई अगर कहे प्लांट तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, उसका एक रीजन जो कि ज़मीन के नीचे होता है जिसे आप रूट सिस्टम कहते हो, और एक हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है जिसे आप शूट सिस्टम कहते हो। तो इन्हें हम सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्गन सिस्टम है, मतलब ये अलग अलग ऑर्गन से बनी है। फॉर एग्जाम्पल शूट सिस्टम, ये एरियल है, राइट। ये बनी है फ्रॉम ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सब अलग अलग ऑर्गन हैं और इनसे बनी है, इसलिए इसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। उसी तरह रूट जो कि एक अंडरग्राउंड सिस्टम है, ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, क्वार्टरनरी रूट्स, ये अलग अलग ऑर्गन से बनी है, इसलिए इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग हर इस पार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, मतलब रूट का, स्टेम का, लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का, सीड का, इन सब का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज भी हम स्टडी करेंगे। तो अगले वीडियो में हमें देखना है रूट।